तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि क्या कुछ सालों में यूपीएससी ने इस टॉपिक पे सवाल पूछे हैं या ये बिल्कुल ही यूनिक सवाल है, राइट। मैं आपको अभी आने वाले टाइम पे भी क्वेश्चन दिखाऊंगी जिसमें कि आपको मालूम चलेगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो सवाल था दैट वाज ऑफ 2024। नाउ दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन 2023। इनिशियली इट वाज इन 2024, आपने देखा वाटर वेपर उन्होंने पूछा है। ठीक ऑप्शन में अगर आप देखोगे 2023 के, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन वाटर वेपर के बारे में पूछा गया है। इसका मतलब है नॉट जस्ट द क्वेश्चन बट द ऑप्शंस प्लेज इक्वली इंपॉर्टेंट रोल। तो इस पूरे सीरीज का मैं आपको बता रही हूँ बार बार, ये इस पूरे सीरीज का सिर्फ मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊं। ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। बट द मोटिव बिहाइंड दिस एंटायर सीरीज इज दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज माइक्रो थीम्स, प्लस यू नीड टू सी द एनालिसिस पार्ट कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, सो दैट योर प्रेडिक्शन बिकम्स मच ईजियर, much more valuable when it comes to prelims. Hello everyone, welcome back to prelims PYQ series. इस वीडियो को अपलोड करने में हम थोड़े से लेट जरूर हुए हैं, पर आने वाले टाइम में हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे विदाउट एनी डिले। तो हम स्टार्ट करते हैं ये सीरीज वापस से। पैटर्न सेम रहेगा। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस एंटायर PYQ सॉल्विंग सीरीज इज दैट पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है माइक्रो थीम्स। उस माइक्रो थीम को आइडेंटिफाई करके हमें पता करना है कि what type of questions have been asked in UPSC prelims, and after identifying those questions we have to explore options as well. तो कहने का मतलब फिर से मैं यही बोलूंगी कि आपको PYQ सॉल्व तो जरूर करने हैं, पर वो PYQ सॉल्व आपको आंख बंद करके नहीं करने हैं, बल्कि हमें बिल्कुल ध्यान से करने हैं कि आखिर किस तरह के सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं प्रीलिम्स में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। I'm showing you the micro themes again here. So last video mein, if you have not seen that video, please watch that video first because we are covering the entire micro themes. Prelims में जिस तरह से सवाल आए हैं और जिस तरह से micro themes आपके बने हैं, उस हिसाब से हम इसको solve करते जाएंगे. So in the initial video, we have picked one theme, climatology, and in that theme we have covered this climatology, pressure and wind, temperature distribution, and climatology clouds. तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में हमारा दो पोर्शन और छूट रहा था, जिसमें से कि आता है एटमॉस्फेयर। इफ यू सी द एटमॉस्फेयर, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं एटमॉस्फेयर से। देन वी हैव दिस लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड सोलिस्टिस। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दिस एटमॉस्फेयर। अगेन आई विल बी रिपीटिंग हाउ यू हैव टू अप्रोच। जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, यू हैव टू पॉज अ वीडियो, यू हैव टू सॉल्व इट, एंड देन वी विल बी सीइंग हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड फिर हम देखेंगे उसका एनालिसिस पार्ट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, बट फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग जस्ट लुक अपॉन दीज माइक्रो थीम्स अगेन ऑफ ज्योग्राफी, जहां से कि सवाल आए हैं यूपीएससी में, जिसमें कि आप देखेंगे ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं और ये सारे ही माइक्रो थीम्स जो हैं वो आए हुए हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर पार्ट, यू सी, with reference to water vapor, which of the following statement is or are correct? Now again you have to check what type of question UPSC is asking, water vapor. तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि क्या कुछ सालों में यूपीएससी ने इस टॉपिक पे सवाल पूछे हैं या ये बिल्कुल ही यूनिक सवाल है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पॉज, सॉल्व इट, एंड देन वी विल बी आंसरिंग इट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? So it is a gas, the amount of which decreases with altitude, its percentage is maximum at the poles. So you have to solve it. Solve and let's see the answer. The answer is definitely number 1. Water vapor अगर आप देखोगे, these are the gases which are present in the atmosphere, right? So ये water vapor बनते कैसे हैं? Definitely if there will be presence of water, तभी water vapor होता है after evaporation, right? So it is a gas the amount of which decreases with altitude. So definitely on the ground, on the surface we have lots of water, right? तो यहाँ पे जो evaporation हो रही है and the water molecule that is present and the water vapor that is present here is definitely higher as compared to the higher altitude. तो ये statement तो सही है। दूसरा statement देखते हैं, its percentage is maximum at the poles. Now definitely this cannot be correct. Why? Its percentage is not maximum at the poles, rather its percentage is maximum at the equator. Now there's a very common logic, आप सबको मालूम है, इक्वेटर के पास क्या है? We have this heat surplus zone, right? So as the heat surplus zone the equator is having, it means
लार्ज अमाउंट ऑफ एवापोरेशन, ज्यादा एवापोरेशन, इसका मतलब है ज्यादा पानी एवापोरेट हो रहा है, इसका मतलब है वाटर वेपर आपकी वहां पे ज्यादा होंगी इक्वेटर एंड द ट्रॉपिकल एरियाज एज कंपेयर टू द पोलर एरियाज, करेक्ट। सो नाउ आपने देखा वाटर वेपर से सवाल आया है इन 2024। लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन. This is again asked in 2024. Now the question here is statement 1, thickness of the troposphere at the equator. Now you see there have been continuously UPSC is asking question about the structure of the atmosphere. Now within that structure you have several layers. We have troposphere, we have stratosphere, we have mesosphere, we have thermosphere, right? तो अगर आप देखेंगे कि सवाल डायरेक्टली लगातार, मैं आपको अभी आने वाले टाइम पे भी क्वेश्चन दिखाऊंगी जिसमें कि आपको मालूम चलेगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है. एंड नॉट जस्ट दिस स्ट्रक्चर बट द कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट, हाउ दिस एटमॉस्फेयर इज गेटिंग हीटेड अप. कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे काम करते हैं, इनकमिंग रेज, आउटगोइंग रेज, राइट, अल्ट्रावायलेट रेज, देन आपकी जो रेडिएशंस होती हैं अर्थ से, those all are becoming very important. Now the statement 1 is thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to the poles. ठीक है. The statement 2 is at the equator heat is transported to great heights by strong convectional current. Now you have to solve this. Pause the video, solve it, and let's see the answer. So here the statement both 1 and 2 are correct, and the statement 2 explains statement 1. Now why? आप यहाँ पे देखेंगे thickness of the troposphere at the equator is much greater. ठीक है, तो हमें मालूम है कि एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है ट्रोपोस्फेयर, देन वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर, then we have mesosphere and so on. So right now we are concerned about the troposphere. Troposphere की अगर मैं बात करूं, so if we are taking this as a earth, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो इक्वेटर वाला एरिया है and these are the polar areas, ठीक है, so this is the pole area and this is the equator area. So height of the troposphere is much greater at the equator as compared to the poles. Now what is the reason? Again the reason is the same. जो हमने पहला वाला क्वेश्चन देखा वाटर वेपर, कुछ ना कुछ वो टॉपिक इस वाले क्वेश्चन से भी रिलेटेड है. नाउ यू सी हियर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट है, लॉट्स ऑफ हीट इज देयर, लॉट ऑफ एवापोरेशन एंड हेंस दिस लेयर इज एट द ग्रेटर हाइट. ठीक है, तो अगर आप ट्रोपोस्फियर की हाइट की बात करेंगे तो इट वेरीज अराउंड 18 to 20 किलोमीटर्स नियर द इक्वेटर, while on the pole it varies around 11 to 12 or 13 or sometime 8 kilometers. ठीक है, तो इसकी जो हाइट है ट्रोपोस्फियर की ये बहुत कम होती है in poles as compared to the equator. So definitely the second statement, at the equator heat is transported to great height by a strong convectional current, and that is the reason why troposphere will have a greater height near the equator as compared to the poles, right? Now let's see another question. With reference to the Earth's atmosphere, which one of the following statement is correct? The total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of that received at the poles. Now guys, this was the question which many of the students said that this is a tough question. ठीक है, टफ, अगर मैं बोलूंगी ये टफ नहीं था, अगर आपको इसके एक कंपोनेंट के बारे में मालूम होता ढंग से, यू कुड हैव इजीली सॉल्व दिस पेपर. एंड अगेन दिस टॉपिक इज रिपीटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो व्हाट आई एम सेइंग इज एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर दैट वर्क्स इन द एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में ये बिल्कुल प्रूव करके दिखाऊंगी. आपका काम अभी क्या है? पॉज द वीडियो, सॉल्व इट एंड देन वी विल सी द आंसर. आई होप यू आर डन. लेट्स सी द आंसर. The answer is C. So, infrared waves. Infrared waves, which is one of the component of electromagnetic radiation. आपको मालूम होगा कि इसकी जो वेवलेंथ है इंफ्रारेड की वो काफी ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी के मामले में एज कंपेयर टू द अल्ट्रावायलेट, ये काफी कम होता है. ठीक है, सो अल्ट्रावायलेट रेज द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई बट द वेवलेंथ इज
shorter, but in this case of infrared wave, the wavelength is greater, but the frequency of these waves will be lesser, right? So infrared waves are largely absorbed by the water vapor. Now guys, again, if you see the water vapor they are repeating this topic called water vapor. And why water vapor? Because water vapor plays a very important role in heating the atmosphere. ठीक है, तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया है. Because right now we are going through climate change. And why climate change? Due to global warming. So the components, so the attributes which are related to global warming becomes very, very important. तो आपको सारी ही चीजें अच्छे से कवर करनी है. Not कवर करनी है. You have to be prepared with those basic knowledge. अगर आपका बेसिक क्लियर है, then these questions can easily be solved, right? So आप यहाँ पे देखेंगे infrared waves are largely absorbed by the water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. इससे पहले जो सवाल था that was of 2024. Now this is the question which is asked in 2023. Initially it was in 2024. आपने देखा water vapor उन्होंने पूछा है. ठीक ऑप्शन में अगर आप देखोगे 2023 के, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन वाटर वेपर के बारे में पूछा गया है. इसका मतलब है not just the question but the options plays equally important role. The micro themes plays equally important role. तो इस पूरे सीरीज का मैं आपको बता रही हूँ बार बार, ये इस पूरे सीरीज का सिर्फ मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको PYQ सॉल्व करवाऊं. ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे PYQs हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो. बट द मोटिव बिहाइंड दिस एंटायर सीरीज इज दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज माइक्रो थीम्स, प्लस यू नीड टू सी द एनालिसिस पार्ट कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, सो दैट योर प्रेडिक्शन बिकम्स मच मच इजियर, मच मोर वैल्यूएबल व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स, राइट? तो ये सवाल आपने देखा 2023 का है. नाउ इन द लास्ट वीडियो, इफ यू हैव सीन दैट लास्ट वीडियो, I covered this temperature distribution, right? This was one of the micro theme from the climatology जहां मैंने ये कवर किया. अब उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखाया था. अब ये क्वेश्चन किस चीज के बारे में था आप देखेंगे. The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. Carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave radiation. तो क्या आपको कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे? क्या यूपीएससी पूछना चाह रहा है और वो क्या पूछ रहा है? आप देखेंगे बार बार ये सारी चीजें, सोलर रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेज, दीज टॉपिक्स हैव बीन फ्रीक्वेंट. इट मीन्स दैट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद दीज टॉपिक्स. आपको ये सारे ही टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है? तो दिस इज नॉट अ न्यू क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन आई हैव शोन यू बिफोर एज वेल. नाउ अगेन लेट्स कंटिन्यू. Normally, the temperature decreases with increase in height from the Earth's surface. Now, this question is from 2012. Now, you will ask me, ma'am, why taking question from 2012? These are the very old questions. No, these are not the old questions. Geography is a evergreen subject. When it comes to basic geography, foundational geography, it remains same. उसमें आपको कोई differences देखने को नहीं मिलते हैं. जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, 2012 का सवाल है. क्वेश्चन क्या है? इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ऑप्शंस आर द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस. देयर इज अ मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर. द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर. You have to select the correct answer. You have to pause the video, solve it. Now guys, आप 2012 में देखो ये जो सवाल आया है, अगेन इट इज अबाउट मॉइस्चर, इट इज अबाउट हाउ द एटमॉस्फेयर इज गेटिंग हीटेड अप. मॉइस्चर वाला जो सवाल है, अगेन इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू वाटर वेपर, ठीक है, जो कि आपके 2023 में भी आया है, जो कि आपके 2024 में भी आया है. इट मीन्स दैट दीज क्वेश्चंस आर नॉट ओल्ड. क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके अलग फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं, बट रिपीट हो जरूर रहे हैं. लेट्स सी द आंसर. The answer is again 1 and 3. The atmosphere can be heated upward only from the Earth's surface. Definitely, because here you have a surface, it will get heated up. If it has a water, then the strong convectional current will make the water evaporating, and hence you will have lots of water vapor here. अगर ये surface है, this is another ground surface.
So you will have a long wave radiation, outgoing radiation from here. Again, this will make your area quite heated up. ठीक है, तो atmosphere can be heated upwards only from the earth's surface. There is a more moisture in the upper atmosphere. Now because we have solved previous questions as well, so you can easily eliminate this question कि upper atmosphere में नहीं होता है, it's in the lower atmosphere where you will have lots of moisture. Then air is less dense in the upper atmosphere. So definitely this is correct. Why this is correct? Because as you are moving upward, the capacity the capacity of the gravity to hold molecules, it will also decrease. तो पहली चीज तो gravity काम करता है. तो जैसे जैसे as you are moving up, the air molecules, the density of air molecules will also be lesser. ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वो ऐसे भी कम होता जाएगा. Now when you go to in the upper atmosphere, you have definitely lesser presence of air molecules in the upper atmosphere. तो आप जैसे ही नीचे की ओर आते हैं यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होती है, and in the upper atmosphere the molecules are far apart and hence it is less dense, right? So the answer is what? 1 and 3 only. Now this is a question from 2011 and the question is about jet aircrafts fly very easily and smoothly in the lower stratosphere. Now guys, now if you see the pattern in which UPSC is asking question, so from the atmosphere, what all we can take out? So if you see, this is troposphere, from where UPSC is asking question, right? Stratosphere also UPSC has asked क्वेश्चन. ठीक है, अभी आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि और कहां से यूपीएससी ने सवाल पूछा है. सो पहली चीज तो क्लियर है, ट्रोपोस्फेयर से सवाल आया है, स्ट्रेटोस्फेयर से भी आया है, एक बार नहीं आया है, बार बार आया है. देन अगेन हाउ दिस एटमॉस्फेयर इज हीटेड अप. दिस इज अगेन अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी विच यू विल सी अक्रॉस द सब्जेक्ट्स. एनवायरमेंट में भी कई बार आ जाता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, प्रिलिम्स में भी आप देख पा रहे हो. ठीक है, नाउ see the question. There are no clouds or water vapor in the lower stratosphere. There are no vertical winds in the lower stratosphere. Now ये again एक observation based question है. आप देखेंगे कि जो jet aircrafts होते हैं वो lower stratosphere में रहते हैं. Why? What is the reason behind it? Definitely, if you see, the lesser number of clouds is present, or you can say a very minimal amount of cloud is present in the stratosphere. Hence it makes any friction free. वहां पे कोई क्लाउड नहीं रहता है, बहुत लेसर नंबर ऑफ क्लाउड्स और वाटर वेपर होते हैं, तो एक स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करता है. सेकेंडली, if there will be lots of wind movement, vertical movement of wind, then what will happen? It will definitely disrupt the movement of the aircraft. तो स्ट्रेटोस्फेयर अगर आप जाएंगे तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, फ्रिक्शन ऐसे भी कम होता चला जाता है, क्लाउड्स आपके कम होते चले जाते हैं, एंड दैट आइडियल condition is provided by the stratosphere, and that is why the jet aircrafts fly very easily and smoothly in the lower stratosphere, and hence the answer is both 1 and 2. Now this is another question. A layer in the earth's atmosphere called the ionosphere. ठीक है, so now again what I can analyze from these questions. Recently, UPSC is asking question mostly from troposphere. It is asking question about water vapor, how it is heating the surface. Initially, UPSC has asked question from the stratosphere and ionosphere. It means you just cannot leave this topic of atmosphere. It becomes very, very important. The entire structure. तो हमने देखा कि UPSC ने सवाल already पूछ चुका है from troposphere, from stratosphere. Now this is from ionosphere. ठीक है, in between what is left? In between mesosphere is still left. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये अभी भी ये जो एरिया है यहां से सवाल आ सकते हैं. It means that you definitely do not have to miss this topic called atmosphere. See the question. The presence of ozone causes the reflection of radio waves to the earth, and radio waves have a very long wavelength. तो ये सवाल क्या है? Why? The question is why a layer in the Earth's atmosphere called the ionosphere facilitates radio communication. Why? ठीक है, pause the video, solve it,
and let's see the answer. The answer is neither 1 nor 2. Why? Because in the ionosphere, if you know, it has lots of charged particles, and that charged particles, it actually helps in providing the communication, reflecting back all the waves, right? So the ionosphere, because of the presence of the charged particles, these particles facilitates the communications and not these reasons. ठीक है, तो ये दोनों ही सवाल जो हैं आपके दोनों ही ऑप्शन वो गलत हो जाते हैं, और बट एट द सेम टाइम these options also becomes important. Ozone, where is the ozone present? We know ozone is present in the stratosphere, which protects us from the harmful, especially ultraviolet B, UVB rays, which is very harmful for human beings. Now again, this is the question: which one of the following reflects back more sunlight? अब ये 2010 का सवाल है. आप बोलोगे मैम इतना पुराना 2010 का पूछ रहे हो. 2010 का भी पूछ रही हूं मैं, आपको रीसेंट वाला भी दिखाऊंगी जहां से सेम कॉन्सेप्ट से सवाल आए हैं, सेम माइक्रो थीम से सवाल आए हैं. सो दिस इज अबाउट व्हाट? दिस इज अबाउट वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड एल्बिडो. नाउ दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी फेवरेट टू यूपीएससी. ठीक है, आप देखो एल्बिडो है, ग्लोबल वार्मिंग है, वाटर वेपर है, ये सब कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू हीटिंग ऑफ दिस एटमॉस्फेयर. Why we are doing this albedo? Albedo अगर आप जानते होंगे, it is about how much reflection a particular surface is having. Say for example, water है, वो कितना reflect back करता है heat को, right? You have forest, you have sand, you have fresh snow, you have clouds. तो किसकी reflectivity किसकी ज्यादा है? This becomes very important for us to know, because if these surface will not be present, say for example, fresh snow, which reflects a lot of heat and reflects back more sunlight, if this will not be present, what will happen? Say for example, abhi reflection bahut zyada thi, so these heat were not present, these heat were reflected back. But suppose this snow has been removed, then what will happen? All the heat will come and it will further heat up the surface and further long wave radiation, further greenhouse gases, and it will absorb more amount of gases and further it will lead to global warming. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारे ही टॉपिक आपके रिलेटेड हैं हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर से ही. अब ये सवाल है 2010 का. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द other three? Sand desert, paddy crop, land covered with fresh snow, and prairie land. So definitely I think you know the answer. It's a very easy question. Answer is land covered with the fresh snow. Okay. Now see this 2022, वो 2010 का सवाल था. अब ये मैं आपको 2022 का दिखा रही हूं, but those two questions are related because the concept is same, called albedo. ठीक है, वहां पे एल्बिडो पूछा जा रहा है आइस के बारे में, यहां पे एल्बिडो पूछा जा रहा है क्लाउड के बारे में. बट यू हैव टू कवर दिस एंटायर टॉपिक comprehensively so that any question, if they are asking any question, you are able to solve. Now the question, this question I have taken before. आपको याद होगा जब मैंने पिछली बार आपको ये सीरीज करवाई थी तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था. Now this was high clouds primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. Low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus cause warming effect. So if you have not seen that video, please go and see that video. That video is equally important. So here we have covered this topic, this micro theme called atmosphere. In the coming videos, we'll be covering more such micro themes. I'll be showing you more such questions. We'll be analyzing it. अब मुझे लगता है थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको आ रही होगी कि किस तरह से यूपीएससी सवाल पूछ रहा है. Now this series becomes very important. आपका काम यहाँ पे और आसान हो जाएगा because at the same time you are solving the question also and you are getting to know the answer and you are getting to know the analytical part. Okay. So see you soon in the next video. Have a nice day.